हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक फॉर सेशन 2024 टू 25 की चैप्टर 3 है लेंथ, वेट्स, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर्स। ओके, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 तक इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द गिवन क्वांटिटी 6 लीटर्स। ओके, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, लेकिन उसे हमें 6 लीटर बनाना है। 6 लीटर से वो लेस है, तो हमें 6 लीटर बनाना है। इसमें दिया हुआ कितना, ये हमें पहले देखना है। दिया हुआ है इसमें 4 लीटर्स दिया हुआ। ओके, और हमें इसको 6 लीटर तक बनाना। ओके, फिल करना जो भी, तो हम इसमें कितना और देंगे, तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जितना हमें जो हमारा टारगेट है और जो दिया हुआ है उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारा टारगेट है 6 लीटर इसमें ऐड बनाने का, तो द गिवन 6 लीटर एंड इसमें दिया हुआ है 4, तो 6 - 4 करेंगे तो 2 लीटर्स हो गए। ओके, सो ऑप्शन होगा 2 लीटर वाले ही। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। Now our next question is question number 17. Anita drinks 5 liter of water every day. Anita 5 liter water every day वो drinks करती है। Okay, if she drinks same quantity of water each day, then how much water does she drink in 10 days? वो अगर सेम लीटर ऑफ क्वांटिटी वाटर हर दिन वो करेगी, तो वो 10 डेज में कितना लीटर वो ड्रिंक करेगी। तो 5 लीटर 1 डे, 5 लीटर सेकेंड डे, 5 लीटर थर्ड डे, 5 लीटर फोर्थ डे, आप भी लिखो 5 लीटर 5 डे, 5 लीटर 6 डे, 5 लीटर 7 डे, 5 लीटर 8 डे, 5 लीटर 9 डे, 5 लीटर 10 डेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 डेज में 5 लीटर पी रही है। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 लीटर, है ना। 50 लीटर होगा, वो 10 डेज में 50 लीटर वाटर ड्रिंक करेगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। ओके, फॉक है, पेंसिल है, पेंट ब्रश है एंड स्पून है। ओके, तो सबसे पहले सबकी हम वो लेंथ मेज़र कर लेंगे। ओके, फॉक के लिए करते हैं सबसे पहले। फॉक के लिए क्या है, फॉक देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, यहाँ तक है फॉक, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है बिल्कुल आपका भी, आप भी ऐसे ही पेंसिल से कर लो तो इससे क्लियर हो जाता है। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। फॉक में क्या होगा, फॉक इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, एंड पेंसिल्स के लिए क्या होगा, पेंसिल का अब आप भी करो। पेंसिल का यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक जा रहा है। कितना जा रहा है, यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल्स हो गए हमारे 7। एंड स्पून, स्पून कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, तो स्पून हो गया हमारा, स्पून इज इक्वल टू 4। एंड पेंट ब्रश, ओके, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से। पेंट ब्रश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ, यहाँ से यहाँ तक। तो हम पेंट ब्रश को काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 पेंट ब्रश है हमारा 6। तो फॉक 5, पेंसिल 7, पेंट ब्रश 6 एंड स्पून 4। तो इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर में शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो शॉर्टेस्ट इसमें कौन सा है, स्पून। तो हम सबसे पहले स्पून लिख लेंगे। ओके, उसके बाद फिर क्या है, स्पून के बाद फॉक। ओके, उसके बाद क्या है, पेंट ब्रश। उसके बाद क्या है, पेंसिल, है ना, पेंसिल। तो ये चारों ऑप्शन जिसमें होगा वही होगा हमारा स्पून। स्पून है क्या ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में नहीं है। ओके, तो ये तो गया क्योंकि यहाँ पेंसिल है। ऑप्शन बी में भी फर्स्ट में पेंसिल है, लेकिन हमारा फर्स्ट स्पून आया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, यहाँ तो स्पून है, फिर फॉक है, हमारा भी फॉक आया। पेंट ब्रश, यहाँ भी पेंट ब्रश है एंड पेंसिल, एंड यहाँ भी पेंसिल है। स्पून, फॉक, पेंट ब्रश, पेंसिल। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। स्पून है, फॉक है, पेंसिल है, लेकिन हमारा यहाँ पेंसिल है, लेकिन हमारा थर्ड में आया है पेंट ब्रश, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ओके, Now our next question is question number 19. Question number 19 में क्या है, what is the weight
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री इन मीटर सोन फिगर, हाइट ऑफ ट्री हमें पूछ रहा है। ओके, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप स्केल डाल लिया करना। ओके, ऐसे करते हैं। तो ये पूरे 35 तक नहीं है, 35 से कम है, ये 34 तक है, 0 से लेकर 35 तक की यहाँ पर स्केल है, लेकिन ये ट्री 35 को टच नहीं कर रही है, ये उससे कम है, 34 है ना, दिख रहा है ना आपको भी, आप भी ऐसे ही किया करना। तो ये 34 है। अब हमें इन सब का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में क्या है, 108 माइनस 73। ओके, तो अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, और ये 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये इससे 1 ले लेगा तो ये 10 बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा। तो ये 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, ये तो 35 आ गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ओके, ऑप्शन बी 64 माइनस 32, तो ये होगा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, एंड 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होने पर 32। तो ऑप्शन बी में नहीं होगा क्योंकि हमारा 34 इज द टारगेट। ओके, ऑप्शन सी 88 माइनस 22, तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर 6, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर 6, तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि 66 नहीं, हमें 34 फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन डी 99 माइनस 65, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होकर 4, और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होकर 3, 34। सो ऑप्शन डी में 34 हमारा आया, जो कि इस ट्री की हाइट है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. Okay, what is the weight of an apple? इसमें एप्पल का वेट हमें बताना है। ओके, इसमें एप्पल का वेट बताना है। 2 एप्पल्स का वेट है, 2 एप्पल्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 500 प्लस 200 प्लस 100, तो क्या होता है 500 प्लस 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 800। 2 एप्पल्स की वेट है 800 ग्राम्स, देन 1 एप्पल्स की वेट क्या हो जाएगी 400 ग्राम्स, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ओके, now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. Raman bought 146 liter of paint. He used 89 liters of paint for his house. How much paint is left with him? तो हम तो ये जानते हैं ना कि जब भी हम कोई सामान यूज कर लेते हैं या फिर किसी को दे देते हैं तो वो लेस हो जाता है ना, तो फिर ये सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे केसेस में। तो 146 लीटर में हम 89 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इससे कैरी लेकर 16 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। ओके, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होकर 7, और ये 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये फिर इससे कैरी लेकर 13 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। ओके, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 5, सो 57 लीटर उसके पास बच जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, 57 लीटर, एंड ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, एंड ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, अंजू बेक्ड 8 केक्स, द वेट ऑफ ईच केक इज 3 kg. व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द केक्स? अंजू केक को 8 केक बेक कर रही है। ओके, और एवरी केक का, ईच केक का वेट है 3 kg, तो 8 केक बेक कर रही है 8 केक, और हर एक केक का वेट है 3 kg, तो हम 8 टाइम्स 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वो 8 केक बेक कर रही है, 6 7 8 केक वो बेक कर रही है 8, और एक केक का वेट है 3 kg, तो हर ईच केक का वेट 3 kg है, तो वो 8 टाइम्स हमने 3 लिख दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 24 kg, तो उसका व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द केक, तो होगा 24 kg। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन, डी भी नहीं होगा। ओके, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. 6 trees were planted at equal distance apart along one side of a straight road. The distance between the first tree and the third tree is 12 meter. What is the distance between the third tree and the sixth tree? हम रोड पर देखते हैं ना कि ट्रीज प्लांट रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 6 ट्री प्लांट करे हुए हैं, तो आप भी ऐसे ऐसे, हम भी ऐसे ऐसे प्लांट कर लेते हैं। ओके, इसमें बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ट्री एंड द थर्ड ट्री, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। ओके, फर्स्ट ट्री एंड द थर्ड ट्री, तो हमें
थर्ड ट्री से लेकर 6th ट्री तक का हमें डिस्टेंस बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ट्री एंड द थर्ड ट्री इज़ 12 मीटर। तो हमें थर्ड ट्री से लेकर 6th ट्री के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। तो फर्स्ट ट्री एंड सेकेंड ट्री के बीच के डिस्टेंस क्या होगा, 6 मीटर होगा ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, मतलब टोटल 12 मीटर ही होगा। तो दो फर्स्ट ट्री एंड द सेकेंड ट्री मतलब 2 ट्री के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। तो हमें वही चीज़ तो यहाँ निकालना है। यहाँ पर भी हो जाएगा 6 मीटर, फिर यहाँ भी हो जाएगा 6 मीटर, फिर यहाँ भी हो जाएगा 6 मीटर। तो हमें थर्ड ट्री एंड द 6th ट्री के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, टोटल 6 + 6 + 6 = 18 मीटर हो जाएगा, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 18 मीटर। ओके, सो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 18 है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। Now our next question is question number 24. A tank contains 72 liters of water. Sikha drained 47 liters of water through a tap from the tank. How much water is left in the tank? एक टैंक में 72 लीटर ऑफ वाटर है, उसमें सीखा 47 लीटर वाटर वो ड्रिंक कर लेती है टैप के थ्रू। ओके, तो वो जब भी वो उसको ड्रिंक करेगी तो उसमें लेस अमाउंट होगा, लेस होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 एंड ये 7 6 बन जाएगा। ये 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था, इसलिए ये 12 बना, और ये इसे ले लिया था इसलिए 6 हो गया। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। सो 25 लीटर उस टैंक में लेफ्ट बच जाता है आफ्टर ड्रिंकिंग ऑफ कौन थी ये, सीखा। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ए शॉपकीपर हैज़ 8 bags of rice each having weight 19 kg. What is the total weight of the rice bag? 8 bags है उसके पास और एक बैग का वेट है 19 kg। तो 8 बैग का वेट पूछ रहा है। एक बैग सिंगल 1 बैग का वेट है 19, तो 8 बैग का पूछ रहा है। तो 8 टाइम्स हम इसको एडिशन कर देंगे। ओके, हो गया। 8 टाइम्स हमने इसको एडिशन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम्स अगर हम 19 kg को एडिशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 152 kg, है ना। सो जिस ऑप्शन में 152 होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Now our next question is question number 26. That is from अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शंस जो है उसके एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ये तो मैं हर एक वीडियो में अपने बताती हूँ, और ये अचीवर्स हमें बहुत ध्यान से बनाना होता है क्योंकि इससे हमें अच्छी रैंक मिलती है ना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. इट टेक्स 9 cups ऑफ वाटर टू फिल द केटल। एक केटल को फिल करने में 9 cups ऑफ वाटर लगते हैं। ओके, इट टेक्स 3 cups ऑफ वाटर टू फिल अप द टी पॉट। एक टी पॉट को फिल करने में 3 cups ही लगते हैं क्योंकि ये स्मॉल है साइज में। ओके, हाउ मेनी टी पॉट्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल द केटल। ओके, केटल को फिल करने में 9 cups लग रहे हैं और टी पॉट को फिल करने में 3 cups लग रहे हैं। तो अब बोल रहा है कि केटल को फिल करने, जब हम इस टी पॉट से केटल को फिल करेंगे तो कितने टी पॉट लगेंगे। ओके, तो 1 टी पॉट में 3 cups है। ओके, 1 टी पॉट बन गए 3 cups, ये 1 टी पॉट। ओके, टी पॉट को TNP लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में। 1 टी पॉट, 3 टी पॉट, 2 टी पॉट एंड 3 टी पॉट। 3 cups के हैं एक टी पॉट। तो ये 1 टी पॉट, 2 टी पॉट, 3 टी पॉट, मतलब 3 टी पॉट लगेंगे इसको फिल करने में। ओके, 3 टी पॉट लगेंगे। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26 एंड ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल बी। इसमें बॉल बी का वेट पूछ रहा है। ओके, इसमें देखते हैं कि है क्या क्या। ए बी सी में है। ओके, ए कितने टाइम्स है, 2 times 2, तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के लिए 2A। बी कितने टाइम्स है, 2, तो ये बी होगा 2B। एंड सी कितने टाइम्स है, सी 2C इज इक्वल टू कितना है, 2A + 2B + 2C इज इक्वल टू कितना है, 7 kg। ओके, और नेक्स्ट फिगर में क्या है,
ए कितने टाइम से 2a, और b कितने टाइम से 1b प्लस 2c भी 2 टाइम्स, ओके। तो ये कितना है 5 kg। अब हम इसमें अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस फिगर फर्स्ट में हम फिगर सेकंड को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस फिगर में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a माइनस 1b माइनस 2c इजिकल टू 7 माइनस 5, इन दोनों का वेट भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस फिगर में अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट फिगर में था 2a प्लस 2b प्लस 2c, सेकेंड फिगर में 2a 1b 2c, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए एंड ये 7 माइनस 5 कर दिए, ओके। बस आपको सब्ट्रैक्ट करना, कुछ भी नहीं है इसमें हार्ड, बस ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो 2a में से 2a सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ नहीं बचेगा, 2b में से 1b सब्ट्रैक्ट होगा तो 1b बचेगा एंड 2c में से 2c सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो b इजिकल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 2 kg, है ना। कुछ भी नहीं था, बस सिंपल है कि सब्ट्रैक्ट कर देना। फिर अब ऐसे भी कट करके देखोगे तो हो जाएगा। ऐसे मैंने पूरे एक्सप्लेन कर दिया कैसे सब्ट्रैक्शन करनी है, आपको घबराना नहीं है। बस 2a 2b 2c में 1b 2a 2c सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1b 2b में से 1b सब्ट्रैक्ट होकर b इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2 kg, है ना। 2 kg कौन से ऑप्शन में, a में नहीं है, b में है, c में भी नहीं है, d में भी नहीं है। सो ऑप्शन b इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Soumya traveled from mall to Priya's house. She took 2 routes. First route mall से temple then Priya house. Second route में mall to garden then Priya house. Okay. तो मॉल टू ये है मॉल टू गार्डन देन प्रिया हाउस, ये है मॉल टू टेम्पल देन प्रिया हाउस। फर्स्ट रूट में क्या था हमारा, फर्स्ट रूट एंड सेकेंड रूट दोनों लिख लेंगे क्योंकि ये बैक पेज में है। फर्स्ट रूट में था हमारा, देखो अभी फर्स्ट रूट में है टेम्पल एंड सेकेंड रूट में है गार्डन। फर्स्ट रूट में है टेम्पल एंड सेकेंड रूट में है गार्डन, ओके। फर्स्ट रूट में टेम्पल, तो हम फर्स्ट रूट का पहले डिस्टेंस को ऐड करेंगे। फर्स्ट रूट का डिस्टेंस क्या है हमारा, फर्स्ट रूट में वो टेम्पल के थ्रू जाती है, मॉल से टेम्पल देन प्रिया हाउस। तो फर्स्ट रूट के लिए हमारा निकालती हूँ मैं पहले। फर्स्ट रूट में क्या है 4 6 4 देन 2 9 8, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो फर्स्ट रूट में मॉल से टेम्पल देन प्रिया, तो 4 6 4 देन 2 9 8, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 12, 4 8 को ऐड करेंगे तो 12 9 6 15 16 देन 7, ओके 7 6 2 होगा। एंड सेकेंड रूट में हमारा क्या होगा, सेकेंड रूट में वो जाती है पहले गार्डन, देन पहले गार्डन जाती है 382 एंड देन वो जाती है गार्डन से प्रिया के हाउस 4 to 8 मीटर, ओके। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 to 10 8 to 10 11 एंड 8, ओके 810 होगा। तो ये उसको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो रहा है, सेकेंड रूट दैट इज गार्डन, मॉल टू गार्डन, गार्डन देन प्रियाज हाउस। वो गार्डन के थ्रू जाती है प्रिया के हाउस तो वो उसको लॉन्गर पर ज़्यादा वो डिस्टेंस होगा क्योंकि ये 810 इज मोर देन 762। बट पूछ रहा हाउ मच, तो हाउ मच पूछ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है 810 में 762 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही हमारा होगा। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये 0 बन जाएंगे से कैरी ओवर लेगा तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होने पर 8 और ये 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये क्या करेगा इससे लेगा 1 और ये बन जाएगा 7। तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 4 एंड 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 48। वो 48 अगर वो गार्डन के थ्रू जाती है तो वो उसको 48 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रहा है ना गार्डन के थ्रू जाने में वो, क्योंकि ये लॉन्गर डिस्टेंस है। तो विच रूट वाज द शॉर्टर, कौन सा रूट उसके लिए शॉर्टर है ये आपको बताएं। तो कौन सा रूट शॉर्टर है आप बताओ, कौन सा रूट शॉर्ट, टेम्पल वाले रूट शॉर्टर है ना, टेम्पल वाला रूट है हमारा फर्स्ट रूट। फर्स्ट रूट जो है टेम्पल का था, देखो हमने यहाँ पे लिख लिया था फर्स्ट रूट टेम्पल का हमारा शॉर्ट रूट था बाय कितना 48 मीटर। ये हम दोनों का डिस्टेंस करके ये सब्ट्रैक्ट किए हैं तो हमारा इतना आया है 48
48 मीटर आया है। ओके, सो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, टेम्पल का रूट वाला होगा बाई 48 मीटर। तो टेम्पल का रूट है फर्स्ट रूट है ना टेम्पल का, एंड 48 मीटर, तो सेकेंड रूट नहीं होगा, फर्स्ट रूट होगा, फर्स्ट रूट बाय 48 मीटर, है ना। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. Question number 29 में क्या है, स्मॉल टिन कंटेंस 2 लीटर ऑफ पेंट। ओके, ये टिन कंटेंट कर रहा है 2 लीटर, लार्ज टिन कंटेंस 6 लीटर मोर देन पेंट देन स्मॉल टिन। अजय बाउट द गिवन टिन्स ऑफ पेंट, हाउ मच पेंट डिड ही बाय ऑल टुगेदर। ओके, स्मॉल टिन कंटेंट करता है 2 लीटर एंड 2 लीटर, और लार्जर टिन कितना कंटेंट करता है 6 लीटर मोर देन, तो 6 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो ये 8 लीटर का है, ये भी 8 लीटर का है, ये भी 8 लीटर का है, और ये भी 8 लीटर का है। ओके, तो इन सबको ऐड करते हैं, 8 8 8 8, इन चारों का 1 2 3 4, 8 8 8 8 + 2 + 2 इन दोनों का। ओके, तो कितना हो जाएगा हमारा 36 लीटर। 36 लीटर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ओके, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. कीर्ति वेट्स 48 kg. ओके, कीर्ति का वेट क्या है 48 kg है, एंड प्रीति वेट्स 9 kg लेस देन प्रीति। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख कर बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, कृति वेट, कृति के लिए वेट क्या है 48 kg। ओके, एंड प्रीति का वेट क्या है, प्रीति इज इक्वल टू 9 kg लेस देन कृति, तो 48 - 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 kg। ओके, एंड ऋतु वेट्स, ऋतु का क्या वेट है, ऋतु का वेट हो जाएगा 2 kg लेस देन कृति, 2 kg लेस देन कृति। ओके, 48 - 2 इक्वल टू 46। ओके, जो जैसे जैसे क्वेश्चन में कृति का वेट है 48 kg एंड प्रीति का वेट है 9 kg लेस देन कृति, तो वो भी हमने लिख दिया। अब ऋतु वेट इज 2 kg लेस देन कृति, ऋतु का वेट है 2 kg लेस देन कृति, तो वो भी 46 हो गया। एंड निधि, निधि का वेट क्या है, निधि इज इक्वल टू होगा 7 kg मोर देन प्रीति, प्रीति का सिर्फ 7 kg मोर देन प्रीति, तो इसका क्या हो जाएगा 46 kg। ओके, तो क्या है आगे क्वेश्चन, हु वेट्स द मोस्ट, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कृति, प्रीति, ऋतु एंड निधि, इन तीनों चारों में कौन सा सबसे ज़्यादा, हु वेट्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा वेट किसका है। तो देखो 48 kg, 39 kg, 46 kg, 46 kg, तो किसका वेट सबसे ज़्यादा है, कृति का वेट 48 kg इज ग्रेटर देन 39, 46 एंड 46। ओके, सो कृति ए इज द राइट ऑप्शन, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30.